हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन को, और ये एप्लीकेशन होगी एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फ्री शिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसको आप प्रिपेयर करिए अच्छे से। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, एप्लीकेशन है, प्रेसी है या फिर आपका ऐसे है, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप सारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर पाओगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसके बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट, इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, जो आपका एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट जो रहेगा वो सेम एज रहेगा जैसा आपका फॉर्मल लेटर का रहता है। ठीक है, तो जैसा फॉर्मल लेटर में आप लोग चीज़ों को लिखते थे, उसी तरह से वही सेम फॉर्मेट आपका एप्लीकेशन का भी रहता है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। फर्क मेन चीज़ होता है लैंग्वेज का, कि किस तरह से आप लिख रहे हो। ठीक है, मेन डिफरेंस जो होता है वो लैंग्वेज का ही होता है, बाकी फॉर्मेट सेम टू सेम होता है। राइट, तो फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है विद इन 3 लाइन में। ठीक है, डेट आपको लिखनी होगी, जो भी करेंट डेट होगी वो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दोगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस रहेगा, रिसीवर्स एड्रेस जो आपको दिया जाएगा वो आप लिख लोगे यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट आपको देना है। उसके बाद सैल्यूटेशन में सर या मैडम करके स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका पूरा बॉडी सेक्शन आएगा, जिसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों इंक्लूडेड होगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे योर सिंसियरली या फेथफुली, एंडिंग क्लॉज होगा ये। और उसके बाद जो भी आपको नाम दिया गया वो आप नाम लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। इसी तरह से आपको पूरा जो है फॉर्मेट ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मेट के भी आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो फॉर्मेट जरूर याद रखिएगा, फॉर्मेट आपको जरूर याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यू आर कुलदीप और नंदनी लिविंग इन 252D मेगा टाउन झारखंड। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ जीआईसी कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फ्री शिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका नाम यहाँ पे दिया गया है, साथ ही साथ आपका एड्रेस भी दिया गया है। तो जो आपको एड्रेस दिया गया है उसी को एज इट इज आप यूज करोगे। राइट, अपनी तरफ से कुछ भी उसमें एडिशन नहीं करना है, ना सब्सट्रैक्शन, ना कुछ घटाना है, ना कुछ बढ़ाना है। जितना दिया गया उसको उसी के हिसाब से आप एड्रेस यूज करोगे। राइट, उसके बाद लिखना किसको है, जीआईसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको आपको लिखना है फ्री शिप के रिगार्डिंग हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि लिखना किस बारे में है। अब यहाँ पे शुरुआत जो करेंगे, वहाँ पे जो सिंपल जो आपको एड्रेस दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। जो अभी आपको एड्रेस दिया जाएगा उसको एज इट यूज़ कर लोगे। ठीक है, 252D मेगा टाउन झारखंड जो दिया गया वो एज इट इज़ आपको यूज़ करना है। इसको आप 3 ब्लॉक में भी लिख सकते हो, यानी 252D पहले ब्लॉक में, दूसरे में जो है आप मेगा टाउन, और तीसरे में झारखंड। ऐसे करके 3 सेक्शन में भी लिख सकते हो, या फिर 2 सेक्शन में लिख लो, आपके हिसाब से आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद आपको डेट देनी होती है, जो भी आपकी करेंट डेट होगी वही आप डेट यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो 27 दिसंबर 2021 या आप अपनी करेंट डेट को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद लिखना किसको, प्रिंसिपल को लिखना है, तो द प्रिंसिपल जीआईसी कॉलेज झारखंड। ठीक है, इस तरह से आप जो है यहाँ पे रिसीवर एड्रेस भी बना लोगे। जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ही क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही आपको चीज़ों को इलेबोरेट कर लेना है, कुछ अलग से नहीं यहाँ पे होने होगी चीज़ें। राइट, सब्जेक्ट में अगर बात करें तो सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर फ्री शिप फॉर हायर एजुकेशन, ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करते हुए चलना है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट माई फादर इज अ स्मॉल फार्मर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिचुएशन है, आप फ्री शिप ले रहे हो, इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी कि आप फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हो, इस वजह से आपको फ्री शिप चाहिए। राइट, तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि माई फादर इज अ फार्मर, या फिर स्मॉल बिजनेसमैन, या जो भी सिचुएशन आपके साथ है वो आप बता सकते हो यहाँ पे। राइट, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से हम लोग देखें तो स्मॉल फार्मर के हिसाब से हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि माय फादर इज़ अ स्मॉल फार्मर, हिज मंथली इनकम इज़ वेरी लो। ठीक है, उनकी मंथली इनकम बहुत कम है। देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली इन विच 3 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से 3 जो है वो स्टूडेंट हैं। राइट,
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सच अ लार्ज फैमिली इन सच अ लो इनकम। ठीक है, यानी बड़ी फैमिली होने के कारण कम खर्च में हमारा जो फैमिली बहुत ही मतलब काफ़ी डिफिकल्टी होती है, आसानी से नहीं चल पाता है खर्चा, राइट। द प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड इवन मोर ड्यू टू रीसेंट इलनेस ऑफ द फादर। अब आपने बताया कि अभी तक तो जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली फादर बीमार पड़ गए, इलनेस के कारण जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, इस वजह से मेरे को फ्री शिप लेनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी उस हिसाब से कि क्यों आप बेसिकली जो है फ्री शिप के लिए ऑप्ट कर रहे हो, आपके पास ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई है ऐसी, है ना। तो उसको हिसाब से ही आपको यहाँ पे इलैबोरेट करना पड़ेगा, वो सारी सिचुएशन आपको यहाँ पे सामने दिखानी पड़ेगी, तभी आपको फ्री शिप ग्रांट की जाएगी, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे इसी में आप अपने बारे में बताना शुरू करोगे कि आई पास बीकॉम फर्स्ट ईयर। अब देखो हायर एजुकेशन के लिए चाहिए तो आप बीकॉम या जो भी आपने बीएससी एमएस जो भी किया हुआ है उसके बाद हिसाब से आप बता सकते हो, राइट। तो आई पास बीकॉम फर्स्ट ईयर विद गुड मार्क्स। Apart from this, I have also got many awards in sport competition and speech competition। ठीक है, यानी बीकॉम मैंने फर्स्ट क्लास में पास किया, साथ ही साथ जो है मैंने कई सारी स्पोर्ट्स में और एक तरह से स्पीच कंपटीशन में भी कई अवार्ड मैंने जीते हैं। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर्स, यानी मैं हमेशा ओबीडियंट रहा, रिस्पेक्टफुल रहा मेरे टीचर्स के प्रति। आई एम अफ्रेड दैट माई स्टडीज मे नॉट बी डिसकंटिन्यूड, मुझे बस इसी बात का डर है कि मेरी स्टडीज़ कहीं डिसकंटिन्यू ना हो जाए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से चीज़ों को दिखाओगे कि आप एक्चुअल में सिंसियर पर्सन हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, और आप चाहते हो कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो स्टडीज़ हो कंटिन्यू चलती रहे। इस वजह से आप यहाँ पे क्या मांग रहे हो, फ्री शिप मांग रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको सिचुएशन उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे इलैबोरेट करते चले जाना है। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो भी आपको सिचुएशन दी जा रही है, उसी सिचुएशन में अपने आप को रख के चीज़ों को बताते चले जाएंगे, राइट। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कैसे लिखना है। उसके बाद देखिए, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फ्री शिप सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडीज विदाउट डिफिकल्टी। ठीक है, अब लास्ट में आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फ्री शिप, राइट। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप इसको एंड कर दोगे। उसके बाद थैंकिंग यू आपको लिखना है योर्स ओबिडेंटली, क्योंकि स्टूडेंट हैं आप तो ओबिडेंटली लिख सकते हैं, राइट। या सिंसियरली भी लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा। तो योर्स ओबिडेंटली लिखेंगे, दैट्स मच बेटर एज योर स्टूडेंट, राइट। तो आप अपना नाम यहाँ पे बाद में लिख दोगे, कुलदीप या फिर नंदनी, अपने जेंडर के हिसाब से। ठीक है, तो एक नाम लिखना है, चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको आप लेटर को बेहतर तरीके से लिख सकते हो, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे लिखना है, किस तरह से लिखोगे और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है और किस तरीके से लिखोगे ताकि आपका यूएफएम का भी केस ना बने, राइट। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी, और प्रीसी के लिए भी इन बुक्स को ले सकते हो जो जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट ऐसे भी कवर करा दिए गए हैं, लेटर्स भी हैं, प्रीसी की भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएंगी जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो इन बुक का भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हो, राइट। आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को बाय कर सकते हो, राइट। और अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल तक ले जा सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है, राइट। तो इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।